यहां पर हम देखेंगे कि ऑल्सो, इवन, एज वेल और टू, ये चारों का जो मतलब होता है हिंदी मतलब उसका होता है भी, यानी कि इसका हिंदी में अर्थ निकलता है भी। ठीक है, लेकिन समस्या ये क्रिएट होता है, कंफ्यूज तब हम होते हैं जब ये कंफ्यूज होते हैं कि मतलब ऑल्सो का मतलब भी होता है, इवन का मतलब भी होता है, एज वेल का भी मतलब भी होता है, टू का मतलब भी होता है। ठीक है, चारों का हिंदी अर्थ भी होता है। तो कंफ्यूजन ये पैदा होती है कि आखिर हम इन चारों का प्रयोग किस सिचुएशन में करेंगे, मतलब कि ऑल्सो का प्रयोग कहाँ होगा, इवन का प्रयोग कहाँ होगा, एज वेल का प्रयोग कहाँ होगा और टू का प्रयोग कहाँ होगा। तो इस वीडियो में आज फुल डिटेल्स में हम लोग यही देखेंगे कि इन चारों का प्रयोग किस परिस्थिति में होगा, क्योंकि चारों का मतलब जो होता है वो भी होता है। ठीक है, तो चलिए आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी जोन पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और मजे से होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से ये डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ये चारों का प्रयोग कहाँ होता है। और हाँ, एक और बात, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह से इंटरेस्टेड वीडियो लाता रहता हूं। तो ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो गाइस, जैसे कि हम लोग इंट्रो में ही देख लिए हैं कि ऑल्सो, इवन, एज वेल और टू, ये चार जो है, चारों का मतलब जो होता है हिंदी जो होता है वो भी होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी का यूज देखते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग ऑल्सो का यूज देखेंगे, यानी कि ऑल्सो का मतलब क्या होता है भी। तो एक भैया एक बात याद रखिए, ऑल्सो हमेशा इसका जो यूज होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। ठीक है, जैसे कोई भी सेंटेंस में अगर भी आता है, कोई भी सेंटेंस में अगर आपका भी आता है तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि ऑल्सो का यूज कहाँ करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद करना है। जैसे कि देखिए यहाँ स्ट्रक्चर भी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ऑल्सो लगाना है, उसके बाद जो वर्ब का कोई भी फॉर्म V1, V2, V3, यानी कि ये तो टेंस के ऊपर डिपेंड होगा, जिस कंडीशन में प्रेजेंट में है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, वो तो टेंस के ऊपर डिपेंड है, तो उस वर्ब का फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा, सिंपल सी बात है, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, तो आई विल। अब देखिए यहाँ विल जो आया, ठीक है, यहाँ जो विल आया, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब के अनुसार क्या आना चाहिए, ऑल्सो आना चाहिए। तो जो भी इसमें लगा हुआ ना, तो विल के बाद यहीं पे जस्ट आपको लगेगा, देखिए आई विल ऑल्सो, ओके, आई विल ऑल्सो, और जो वर्ब का फॉर्म आता है वो आपको लिख देना है। तो यहाँ पे वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई विल ऑल्सो प्ले, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आप भी अंग्रेजी बोल सकते हो, बिल्कुल सही, आप भी अंग्रेजी बोल सकते हो, बशर्ते आप इस वीडियो को फुल वॉच करना, जरूर आप अंग्रेजी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर जो है आप भी अंग्रेजी बोल सकते हो, तो आप भी अंग्रेजी बोल सकते हो सकना के सेंस में है, यानी कि मॉडल्स का यूज आ गया। तो आप भी अंग्रेजी बोल सकते हैं बोले तो यू, यानी कि सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो सकना का सेंस में है, एबिलिटी का बोध करा रहा है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा, यू कैन, तो एच भी हमारा क्या आया, कैन आया, उसके बाद ऑल्सो, तो यहां पर लिख देंगे ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद V1 फॉर्म लगा देना है आपको, तो बोल सकते हो, तो बोलना क्या होता है, स्पीक होता है, क्या ऑब्जेक्ट लगा देंगे, अदर वर्ड जो भी आता है। तो यहाँ पे इंग्लिश है, तो हम यहाँ लिख देंगे इंग्लिश। देखिए बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है मैं भी नाच सकता हूं, मैं भी नाच सकता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई कैन ऑल्सो डांस। देखिए बहुत सिंपल है, ये कोई खास नहीं है। चलिए हम लोग अब जो है ऑल्सो का यूज देख लेंगे किस कंडीशन में करना है। अब हम लोग यूज देखेंगे इवन का। ठीक है, तो गाइस यहां पर हम लोग इवन का प्रयोग देखेंगे। जिस प्रकार से ऑल्सो का भी मतलब होता है, इवन का मतलब भी होता है। ठीक है,
अब यहां हम लोग देखें ऑल्सो में क्या, तो इसका यूज जब वाक्य में भी का अर्थ में आएगा तो इसको हमको हेल्पिंग मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। लेकिन इवन ऐसा नहीं होता है, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही लगता है, यानी कि वाक्य के शुरुआती में ही यूज होता है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इवन लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल यहां पे है, मैं भी बोल सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा इवन आई कैन स्पीक। ओके, नेक्स्ट है आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, हो जाएगा इवन यू कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है रोहन भी खेल सकता है, तो हो जाएगा इवन रोहन कैन प्ले। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऑल्सो जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है और इवन जो यहां पर है वाक्य के शुरुआती में आया है। ठीक है, तो अब इसमें जो है ऑल्सो और इवन दोनों को देख करके आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा, सर यहां पर जो है ऑल्सो का भी मतलब भी होता है और इवन का भी मतलब भी होता है, तो इवन का ऑल्सो के जगह पर इवन और इवन के जगह पर क्या ऑल्सो कर सकते हैं, दोनों तो सेम लग रहा है। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, दोनों में कुछ तो डिफरेंट होगा, तब तो दोनों का अलग अलग यूज किया गया है और इसको शुरुआती में किया गया है, इसको हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है यूज। ठीक है, तो चलिए अब दोनों के बीच में डिफरेंट क्या होता है, मतलब ऑल्सो हम कहाँ यूज करेंगे और इवन हम कहाँ यूज करेंगे, इस चीज को समझते हैं। तो चलिए डिफरेंट देखते हैं। तो गाइज यहां पर हम लोग हैं देखेंगे कि इवन का प्रयोग कहां किया जाएगा और ऑल्सो का प्रयोग कहां किया जाएगा, क्योंकि दोनों को हम लोग तो बारे बारे से यूज देख चुके हैं कि इवन का प्रयोग कहां किया जाता है और ऑल्सो का प्रयोग कहां किया जाता है, लेकिन दोनों को अब एक साथ देखेंगे, यानी कि इवन वीएस ऑल्सो। तो देखिए, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इवन का प्रयोग वहां किया जाता है या भी के जब सेंस में आएगा तो आपको लगेगा कि भी का सेंस जो होता है इवन भी होता है ऑल्सो भी होता है, तो दोनों में से किसका यूज करेंगे। तो यहां पर जो है जब ऐसी कंडीशन होगी जब आप कंपेयर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कंपेयर मतलब तुलना कर रहे हो विथ सेल्फ मतलब खुद से, मतलब अपने आप से जब आप कंपेयर कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको लगाना है इवन। क्या लगाएंगे, इवन लगाएंगे। लेकिन ऑल्सो में ऐसा नहीं है, कंपेयर विथ अदर्स मतलब दूसरों के साथ कंपेयर किया जा रहा है। जैसे को कहा कि मैं नाच सकता हूं, तो उसका रिप्लाई में आप दे रहे हैं कि मैं भी नाच सकता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, तुम नाच सकते हो तो मैं भी नाच सकता हूं, मतलब उसके सामने जो अपना एबिलिटी है कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो है इवन का ऐसे कंडीशन नहीं है। इवन में होता क्या है कि मैं भी नाच सकता हूं, तो बन जाएगा कि इवन आई कैन डांस। तो यहां पर देखिए गाइस, यहां पर जो है कि किसी से कंपेयर नहीं कर रहा है बल्कि खुद का एबिलिटी बता रहा है, खुद का एबिलिटी यानी कि योग्यता, यानी कि खुद से कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो और दूसरों से कंपेयर ना की जाएगी बल्कि खुद से कंपेयर की जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में जो है क्या किया जाएगा, इवन का प्रयोग किया जाएगा। क्या होगा, इवन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं क्योंकि मैं इंग्लिश स्टडी जोन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और उसका हर एक वीडियो में देखता हूं, इसलिए मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं। सब्सक्राइब किए हैं ना, नहीं किए हैं, अरे भाई कर देना सब्सक्राइब, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाता हूं आपके लिए, बहुत मेहनत करता हूं, तो प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कम टू द पॉइंट, यहां पर है मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो यहां पर कहने के ये अर्थ है कि हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि मुझे हिंदी आती है, मराठी आती है, ठीक है ना, भोजपुरी आती है, मलयालम आती है, मैंने कई तरह से भाषा आती है, कई तरह अनेक भाषा बोल लेता हूं, उसके साथ मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूं, यानी कि अपना एबिलिटी को शो कर रहे हैं, खुद से कंपेयर कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हो जाएगा क्या, इवन आई कैन, क्या हो जाएगा, स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको इवन का यूज करना है, लेकिन ऑल्सो में ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड। ऑल्सो में जो है कि दूसरों के साथ कंपेयर किया जाएगा। जैसे कोई बोला कि मैं भी नाच सकता हूं, अब देखिए इसी का हम लोग ऑल्सो लगा कर बनाते हैं कि आई कैन ऑल्सो डांस। अब आपके सामने कोई बोला करी मत कहो, वो लड़का जो ना नाच लेता है, नाच सकता है, तो आप उसको रिप्लाई कर रहे हैं
अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी नाच सकता हूँ, मेरे अंदर भी एबिलिटी है, मेरे अंदर भी कैपेसिटी है, ठीक है, मैं भी नाच सकता हूँ। मैंने उसके सामने आप जब कोई कहा आपसे कि वह नाच सकता है तो उसका रिप्लाई दे रहे हैं, उसे कंपेयर कर रहे हैं कि हम भी कम नहीं है कुछ भाई, समझ लियो। मैंने आपके सामने जब वो कहा तो आपकी जल गई, जली मतलब नहीं, आप खुद का एबिलिटी वहां पर मैंने कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो इसको अगर हम बोल रहे हैं किसी के सामने, अगर हमसे अगला बोला कि वह नाच सकता है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी नाच सकता हूं। तो यानी कि आई कैन ऑल्सो डांस, आई कैन ऑल्सो डांस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब है यहीं पर मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं। अब इसको इस तरह से भी बन सकता है कि आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। अब यहां पर देखिए दोनों सेंटेंस तो एक ही है, लेकिन दोनों का सिचुएशन अलग है। एक सेंटेंस है जो इवेन वाला है, जो शुरू में इवेन लगाए हैं, ये खुद से कंपेयर की जा रही है, यानी कि इसमें एबिलिटी का डिनोट किया जा रहा है। लेकिन इसमें एबिलिटी का डिनोट तो किया ही जा रहा है, लेकिन दूसरों के साथ क्या किया जा रहा है, कंपेयर यानी कि तुलना किया जा रहा है। अगर कोई कहा कि मैं अगला आपसे बोला कोई कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो आप बोल रहे हैं इसमें कुछ बड़ी बात भाई, मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं, तुम ही नहीं, मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो इस कंडीशन में जो है आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो आई थिंक कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इवेन का प्रयोग कहां करना है, ऑल्सो का प्रयोग कहां करना है। मतलब दोनों का तो मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब भी होता है और इसका भी मतलब भी होता है, लेकिन दोनों का डिफरेंट क्या होता है, दोनों का किस सिचुएशन में प्रयोग करना है, ये आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो आइए अब लोग आगे देखते हैं गाइस। तो यहां पर जो है फिर से हमने दो और वर्ड लिए हैं, ठीक है, जैसे कि आप शुरुआती में ही बताए थे कि ऑल्सो, इवेन, एज वेल और टू, ये चार ऐसे वर्ड हैं जिनका हिंदी मतलब होता है, हिंदी अर्थ होता है भी, जिसमें कि ऑल्सो और इवेन का तो यूज हमने देख लिया कि किस कंडीशन में उन दोनों का प्रयोग करना है और दोनों में डिफरेंट क्या है वो भी देख लिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं एज वेल का प्रयोग और टू का प्रयोग। एज वेल का भी मतलब भी होता है, टू का मतलब भी होता है। तो ठीक है, तो यहां पर जो है हम लोग देखेंगे एज वेल यानी कि भी का प्रयोग हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसका बनाने का जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, वो सबसे पहले आपको सेंटेंस लिखना है। और सेंटेंस आप जान ही रहे कि सेंटेंस कैसे आएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो उतना ना लिख करके हम डायरेक्ट क्या कर दिए, आपको सेंटेंस लिख दिए। तो सेंटेंस, और सेंटेंस का सबसे लास्ट में आपका आएगा एज वेल। क्या आएगा, एज वेल आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप हिंदी से ही देख रहे हैं, हिंदी सेंटेंस से ही आपको पता लग रहा होगा कि मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूं। अब पिछला वाला सेंटेंस में क्या था कि मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं, यानी कि सब्जेक्ट के बाद जस्ट आपको भी आया था, लेकिन इसमें जो है सब्जेक्ट के बाद भी नहीं आया है बल्कि ऑब्जेक्ट के बाद भी आया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद, अंग्रेजी किस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही है, तो इसमें जो है कि मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूं, मतलब के अलावा का सेंस में आ रहा है कि मैं हिंदी बोल लेता हूं, भोजपुरी बोल लेता हूं, मराठी बोल लेता हूं, गुजराती बोल लेता हूं, उसके साथ साथ मैं क्या बोलता हूं, अंग्रेजी भी बोल लेता हूं, ठीक है। तो इस कंडीशन में माने कि ऑब्जेक्ट के बाद भी आएगा, तो उस कंडीशन में आपको लगाना है एज वेल। क्या लगाना है, एज वेल। तो एज वेल का इसको लगाने का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सेंटेंस बनाएंगे आप। तो सबसे पहले बनाएंगे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, यानी कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, और लास्ट में क्या लगा देना है, एज वेल। हो जाएगा यहां पे एज वेल, हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है मैं लाल किला भी देख चुका हूं। अब मैं लाल किला भी, ऐसा नहीं बोल रहा है कि मैं भी लाल किला देख चुका हूं, नहीं, मैं भी, मैं के बाद भी पर गौर करो, मैं के बाद भी नहीं आ रहा है बल्कि किला के बाद, यानी कि लाल किला के बाद भी आ रहा है फ्रेंड। तो यहां पर जो है ऑब्जेक्ट के बाद भी आ रहा है, यानी कि मैं कुतुब मीनार भी देखा हूं, ताजमहल भी देखा हूं, ठीक है, और उसके साथ साथ मैं क्या देखा हूं, लाल किला भी देख चुका हूं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको जो क्या लगाना, क्या है, भी लगाना, एज वेल लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले है मैं लाल किला देख चुका हूं, तो यानी क्या हो जाएगा, आई हैव सीन द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, अब इसके अंत में लगा देना आपको एज वेल। देखिए कितना सिंपल है, हो गया। तो इस कंडीशन में जो है एज वेल का प्रयोग कुछ इस तरह से किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है,
नहीं समझ में आएगा। अगर एक बार समझ में नहीं आता तो वीडियो को 2 बार देखिए, 2 बार नहीं आता तो 5 बार देखिए। अब 5 बार नहीं समझ में आ रहा है तो 1,51,000 बार देखिए, समझ में आएगा, काहे नहीं आएगा। अब हमको पता है कि आपको समझ में नहीं आएगा तो पुनः आप फिर से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो लास्ट वाला हमारा वर्ड है टू। टू का मतलब ही क्या होता है? भी होता है। अब इसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है जैसे हमने एज वेल में देखा, ठीक है। तो टू में भी सेंटेंस, अब लास्ट में क्या आएगा? टू आएगा। हमने कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस होगा, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे जैसा भी हो, उसके बाद लिख करके सेंटेंस लिख देना। उसके बाद आपको सेंटेंस के अंत में, लास्ट में, एट द लास्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस में क्या लगा देना है? टू लगा देना है। अब इसमें भी देखिए इसी तरह से आ रहा है कि मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो हो जाएगा आई कैन स्पीक इंग्लिश, और लास्ट में क्या हो जाएगा? टू। लास्ट में क्या हो जाएगा? टू। मैं लाल किला भी देख चुका हूं, मैं लाल किला भी देख चुका हूं, सेम टू सेम है। तो हो जाएगा आई हैव सीन द रेड फोर्ट, और लास्ट में लगा देना आपको टू। बन गया। तब इसमें बहुत बड़ा सस्पेंस क्रिएट हो रहा है आपके मन में, यार हो रहा होगा, बहुत सारा कंफ्यूजन है कि सर इसमें एज वेल है और यहाँ पर जो टू है दोनों का मतलब भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है कि आप दोनों का स्ट्रक्चर सेम बताए हैं और दोनों का बनाने का स्टाइल भी एक है और दोनों एग्जाम्पल भी लिए हैं, इसमें भी 2 लिए हैं और इसमें भी 2 लिए हैं, दोनों का एग्जाम्पल तो सेम है और बनाने का फॉर्मूला सेम है। तो क्यों ना हम जो यहाँ पर है एक दूसरे का स्थान पर लगा सकते हैं दोनों का मतलब, दोनों का तो सिचुएशन एक ही है, तो दोनों क्या फर्क पड़ता है? टू की जगह पर एज वेल लगा दे और एज वेल की जगह पर टू लगा दे। क्या ऐसा संभव है? नहीं। तो आप सुने हैं ना कि बनाने वाले इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं बनाया है, तो एक दूसरे के जगह पर हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने इवन और ऑल्सो का डिफरेंट देखा, दोनों के बीच में मतलब कहाँ कहाँ प्रयोग करना था, उसी प्रकार से यहाँ भी देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश टू, यही सेंटेंस को बोला जा रहा है आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल। मतलब कि इसी को 2 तरीका से बोला जा रहा है। अब दोनों बोलने का तरीका में आखिर क्या कंडीशन है, क्या इसमें हाव भाव है, क्या एक्सप्रेशन है, तो चलिए हम लोग अभी दोनों का मतलब समझते हैं। मतलब एज वेल का यूज कहाँ होगा और टू का प्रयोग कहाँ होगा, दोनों का मिक्स करके एक साथ देखते हैं। गाइज यहाँ पर फाइनली हम लोग ये देखेंगे कि एज वेल का प्रयोग कहाँ होता है और टू का प्रयोग कहाँ होता है, और साथ साथ दोनों में डिफरेंट क्या है ये भी देखेंगे। तो देखिए एज वेल vs टू। अब देखिए एज वेल में होता क्या है, ठीक है। एज वेल में जो है कि आपका इसमें जो है कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा? कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कंपेयर करने का मतलब ये हुआ कि कहीं पे आप जॉब के लिए अप्लाई किए हो, आपको इंटरव्यू लिया जा रहा हो, और इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति हो, अगर वो कहे कि सब लोग अंग्रेजी बोलता है, तो उस समय पे आपका ही कहे सर मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मेरे अंदर है, मैं भी बोल दिया, मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ। ऐसा बात नहीं है, हिंदी में नहीं बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी भी बोल लेता हूँ। तो यहाँ पर है कि आप कंपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा? आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल, मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ। लेकिन यही जो सेंटेंस है बोल सकते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश टू, मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ। इस कंडीशन में क्या है कि आप जो है इसमें कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ आप एक अपना एबिलिटी को बता रहे हैं, अपना योग्यता को बता रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि नोट कंपेयर। एक एग्जाम्पल एकदम बढ़िया फेमस वर्ड बताएं, जैसे कि आप लोग किसी को कहे हैं लव यू टू, लास्ट में टू ऐसा आता है कि लव यू टू लास्ट में, तो क्या आप कंपेयर करते हो? अपना प्यार को कंपेयर का तुलना करते हो? नहीं, आपका जो फीलिंग होता है, आपका जो एबिलिटी होता है, उसको बताते हो कि कोई अगर आपको प्रपोज करे आई लव यू, तो उसके अब देखिए कपल लोग क्या बोलता है लव यू टू या आई लव यू टू, मिस यू टू। तो टू यही वाला टू आता है, समझ गए? यही वाला टू आता है, ठीक है। तो इस तरह से यहां भी हम देख लिए कि एज वेल vs टू दोनों का मतलब हिंदी होता है
भी। क्या होता है जी? भी होता है, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग सिचुएशन में किया जाता है। तो आई थिंक कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी जोन को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, और हाँ, लाइक कीजिए, कमेंट किए, और साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और आप अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।